वहां से निकल करके हनुमान जी महाराज क्या देखते हैं कि इतना सुंदर महल जिसकी शोभा वर्णनी न जाए, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मंदिर नुमा महल बना हुआ है किसका? भक्त विभीषण जी का। उस महल के सामने श्री राम जी के धनुष बाण छपे हुए हैं और तुलसी मैया का बीरवा लगा हुआ है। हनुमान जी सोचने लगे इन राक्षसों की नगरी में इतना बड़ा भक्त कौन हो सकता है। हनुमान जी महाराज ने परीक्षा लेने के लिए एक विप्र ब्राह्मण का रूप धारण किया और फटे हुए वस्त्र पहने हुए हैं हनुमान जी महाराज। भोर का समय है, लगभग 3:30 बजे हुए हैं। हनुमान जी महाराज ने द्वार पर खड़े हुए के धीरे से एक शब्द बोला, क्या? जय श्री राम। विभीषण जी घोर निद्रा में सोए हुए हैं। आज देखो हनुमान जी की छोटी सी आवाज भी इतने बड़े महल को चीरती हुई विभीषण जी के कानों में जाकर के घुसी है। विभीषण जी समझने लगे कौन है जो मेरे अतिरिक्त मेरे प्रभु के राम का नाम ले रहा है। विभीषण जी नंगे पैर भागे चले आए, कहने लगे, प्रभु जय श्री राम, आप हो कौन? आप इस देश के नहीं लगते, आप कोई विदेशी हो। आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? आप अपनी कुशलता का परिचय दो, आप ठीक तो हो ना? हनुमान जी कहने लगे, कुशलता का परिचय लेना है तो पीछे जिन को प्रसाद देता चला आया हूं ना, उससे जाकर के लो। हम बिल्कुल सकुशल हैं, मस्त हैं। आप कौन हो? विभीषण जी कहने लगे, मैं राम जी का एक अधम सा दास हूँ। पता नहीं कब इन नेत्रों को मेरे प्रभु का दर्शन होगा, पता नहीं कब मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसेगी कि मैं अपने प्रभु का दीदार कर पाऊंगा। आप कौन हो? हनुमान जी कहने लगे, मैं तो एक अधम सा बानर हूँ, कपि चंचल सब ही विधिहीना। जब विभीषण जी ने कहा कि आपके ऊपर तो विशेष कृपा है राम जी की, क्या मेरे प्रभु मुझे भी दर्शन देंगे? हनुमान जी ने सुंदर बात कही, अगर आप शाम को भोजन करते हो और सुबह जगते हो तो वो आपका भोजन पच जाता है, इसका मतलब आपका शरीर सही है। क्या ये राम की कृपा नहीं है? आप मुझे देख पा रहे हो इन नजरों से, इसका मतलब आपकी आंखें सही है। क्या ये मेरे प्रभु की कृपा नहीं है? जो भी मैं बात आपसे कर रहा हूं आप उसको सुन पा रहे हैं, इसका मतलब आपके कान सही है। आप मेरी आवाज को सुन करके भगे चले आए, इसका मतलब आपके पैर सही है। और इससे बड़ी कृपा मेरे राम की क्या होगी? हनुमान जी कहने लगे, आप एक बात बताओ, इन राक्षसों के बीच में आप कैसे रह लेते हो? बड़े भयानक राक्षस है, मैं तो देख करके आया हूं। विभीषण जी कहने लगे, जिस प्रकार हमारे मुंह में 32 दांतों के बीच जीभ सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार इन राक्षसों की नगरी में इन भरे हुए राक्षसों से मैं एक अकेला एकमात्र विभीषण सुरक्षित रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है राम नाम लेने का। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हनुमान जी महाराज पूछने लगे कि कहां पर रखा है माता जानकी को। विभीषण जी बताने लगते हैं,